गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 10th क्लास के स्टूडेंट्स, जैसा कि सभी जानते हैं हमने पिछला चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। आज हम अपना नया चैप्टर शुरू करेंगे, चैप्टर 10th, जो कि सर्कल से रिलेटेड है। इसका जो बेसिक है मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, उसकी वीडियो आप देख सकते हो। तो आज शुरू करेंगे 10th क्लास में जो स्पर्श रेखाएँ हमारे चैप्टर में आती हैं, वृत्त के ऊपर स्पर्श रेखा क्या होती है वहाँ से। तो स्पर्श रेखा होती है, अगर हम कोई वृत्त ड्रॉ करते हैं, कोई वृत्त बनाते हैं, एक ऐसी रेखा जो उस वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर टच करके निकलेगी, वो वृत्त की स्पर्श रेखा होगी। और इस रेखा की खास बात क्या होती है कि ये रेखा हमारी त्रिज्या के ऊपर लंब होती है। त्रिज्या होती है वृत्त को उसके केंद्र से मिलाने वाली लाइन, तो ये हमारी स्पर्श रेखा के ऊपर लंब होगी। उसके बाद आती है छेदक रेखा। छेदक रेखा एक ऐसी रेखा होती है जो वृत्त को दो बिंदुओं पर काटती है। जैसे ये हमारी छेदक रेखा है जो इस वृत्त को ए और बी दो बिंदुओं पर काटती है, तो ये हमारी क्या हुई, छेदक रेखा। तो स्पर्श रेखा और छेदक रेखा के बीच में सभी को अंतर समझ आ गया होगा। एक बिंदु और दो बिंदुओं का फर्क, जो एक बिंदु पर काटती है वो स्पर्श रेखा, जिसको हम टेंजेंट भी बोलते हैं, और ये हमारी जो है ये छेदक रेखा है जो दो बिंदुओं पर कट करती है। उसके बाद है 10.1 एक्सरसाइज हमारी 10.1 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। अभी मैंने बताया कि जो स्पर्श रेखा है वो एक बिंदु पे कट करती है। अब ऐसे ऐसे हम जितनी मर्जी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। ये देखिए, ये भी एक बिंदु पे कट कर रही है, ये भी एक बिंदु पे कट कर रही है। सॉरी, थोड़ा सा साइड में ड्रॉ करेंगे। तो इस टाइप की हम जितनी मर्जी रेखाएं ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, अनंत रेखाएं या असीमित रेखाएं, मतलब हम जितनी मर्जी ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा अनंत। सेकंड क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे डैश बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। ये ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि स्पर्श रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी, तो इसका आंसर आ जाएगा 1। दूसरा है, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं, ये भी मैं बता चुकी हूँ कि उसे छेदक रेखा कहते हैं। तीसरा है, एक वृत्त की डैश समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। इसके लिए ये देखिए, ये कोई स्पर्श रेखा हमने ड्रॉ की थी, तो इसके समांतर मैं सिर्फ एक ही रेखा ड्रॉ कर सकती हूँ, ये थोड़ा सा इस टाइप से। तो समांतर स्पर्श रेखाएं दो ही हो सकती हैं, तो इसका आंसर आएगा 2। वृत्त और उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को डैश कहते हैं, इसको कहते हैं स्पर्श बिंदु। क्या कहते हैं इसको, स्पर्श बिंदु। क्लियर। उसके बाद आता है इसका तीसरा क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है। ये स्पर्श रेखा Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ हमारा 12 सेंटीमीटर है और PQ की लंबाई हमें पता करनी है। तो ये दिया गया है, O वृत्त का केंद्र है, OP 5 सेंटीमीटर है, OQ 12 सेंटीमीटर है। ये मैंने ऑलरेडी लिख लिया है ताकि वीडियो में ज़्यादा टाइम ना लगे। तो PQ हमें पता करनी है, और हम इसमें, क्योंकि हमें पता है कि ये जो स्पर्श रेखा होती है त्रिज्या के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है। अगर ये समकोण त्रिभुज है तो हम यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, यह उसका प्रयोग करके जो कर्ण का वर्ग होता है वो बाकी दो भुजाएं, ये देखो 90 के सामने वाली रेखा कर्ण होगी, कर्ण का वर्ग बाकी दो भुजाओं के वर्गों के जोड़ के बराबर होता है। कर्ण हमारा OQ वो हमें दिया हुआ है 12 का वर्ग हो गया, OP भी हमें दिया हुआ है 5 का वर्ग, और PQ जो है वो हमें पता करना है। 12 का वर्ग होता है 144, 5 का वर्ग होता है 25, और 144 में से हम 25 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 119। तो PQ आ गया हमारे पास वर्गमूल 119। क्लियर। ये इसमें ऑप्शनल क्वेश्चन है ये,
और ये हमारा ऑप्शन है डी, तो आंसर होगा इसका ऑप्शन डी। क्लियर। उसके बाद है एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो और दूसरी छेदक रेखा हो। एक वृत्त खींचिए, सबसे पहले इसने बोला है तो हम एक वृत्त खींच लेते हैं। ये हमने एक वृत्त खींच लिया। उसके बाद इसने बोला है और दी गई रेखा, कोई भी रेखा दे रखी है हमें, ये देखिए ये हम मान लेते हैं कोई रेखा दे रखी है जिसका नाम है ए बी। इस दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचने की उनमें से एक स्पर्श हो एक छेदक हो। स्पर्श रेखा वो खींच लीजिए जो एक बिंदु पे कट करती हो, जैसे ये स्पर्श रेखा है, और एक इसके समांतर खींच लीजिए एक ऐसी रेखा जो छेदक रेखा हो, वो ऐसी जो दो बिंदुओं पर कट करती हो, तो ये ई एफ जो है वो छेदक रेखा है। तो यहाँ हम लिख लेंगे ए बी, माना ए बी दी गई रेखा है, इसलिए चित्रानुसार सी डी जो है वो स्पर्श रेखा है और ई एफ छेदक रेखा है, और ई एफ छेदक रेखा है। तो यहाँ पे हमारी ये एक्सरसाइज 10.1 कंप्लीट होती है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टाइम हम शुरू करेंगे 10.2 एक्सरसाइज। तो आज की वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।